फिर से हाजिर में आज हम रिव्यू शेयर क्वेश्चन एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज जो चैप्टर है आपका, इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी क्लास 9 जनरल में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, इससे हमारा भी बेनिफिट होगा और आप सभी का और आपके दोस्तों का भी। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म इन द एक्सप्रेशन x + y + 1 विच आर नॉट कांस्टेंट। कह रहे वो टर्म हमको आइडेंटिफाई करना है जो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टर्म लिखा है x + y + 1। तो हमने क्या कहा था, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें मैंने बोला था जो साइन होते हैं, जो प्लस या माइनस साइन से जो सेपरेट होते हैं वो एक टर्म होते हैं। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये टर्म हमारा वेरिएबल है, ये टर्म हमारा वेरिएबल है, ये टर्म हमारा फुल्ली कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो वो टर्म हमको बताना है जो कांस्टेंट नहीं है। तो x और y वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्यूब का एक्सपेक्ट करना है ताकि अगर ए तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। मल्टीप्लाई में इनका एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यह हो जाए 1 + 1 + 1, तो ए की पावर 1 + 1 + 1, तो ये हो जाता है ए क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछ रहे हैं द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन इज। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें पूछ रहा था जो कांस्टेंट टर्म नहीं है वो बताना था। अब इसमें बताना है जो कांस्टेंट टर्म है। तो एक्सप्रेशन लिखिए 3 + 5x² + 4x। और इसमें ये हमारा क्या है, एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं, ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बताना है, कांस्टेंट्स नहीं बताने, ठीक है। तो कांस्टेंट जो टर्म है वो हमारा 3 है। कोफिशिएंट पूछ रहे होते, ठीक है। तो कोफिशिएंट पूछे होते तो 3, 5, 4 हो जाते, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक आइडेंटिटी है, हमने मतलब पढ़ाई है कि a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b क्या होता है, a² - b² होता है। कैसे होता है वो भी मैंने बताया था कि a इंटू में हो जाता है a - b प्लस का b इंटू में हो जाता है a - b, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, a इंटू ए क्या हो जाता है a² और e का b से प्लस यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस का ए बी और प्लस का b से b का a से, तो क्या हो जाएगा प्लस का ए बी। और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस माइनस, तो b² हो जाएगा। ये ए बी कैंसिल, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनॉमियल। तो मैंने पढ़ाया था अगर कोई भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोनॉमियल, 2 टर्म है, ठीक है, तो उसे बाइनॉमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल, ठीक है, सो ऑन डैश डैश। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कौन सा बाइनॉमियल नहीं है। तो इसमें 2 टर्म है m और n, तो ये बाइनॉमियल हो गया। इसमें 2 टर्म है m और n, m - n है, ये भी बाइनॉमियल। m² - n², ये भी बाइनॉमियल। तो ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है इसमें तो ये है मोनोनॉमियल जो कि बाइनॉमियल नहीं है। हमको वो बताना जो बाइनॉमियल नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमको 2x को मल्टीप्लाई करना है -3x से, तो क्या आंसर आएगा। तो हमारा है 2x मल्टीप्लाई करना है -3x से। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके सिम्बल्स मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे प्लस है, इसका माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए 2 × 3 = 6, और फिर x का एक्सपोनेंट 1 है, x का एक्सपोनेंट 1 है, तो x का एक्सपोनेंट क्या हो जाए 1 + 1, तो ये हो जाएगा -6 का 6x²। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एंड द स्टेटमेंट इनकरेक्ट मल्टीप्लाई हैंड साइड्स। तो ये क्या माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 20 से। तो क्या हो जाएगा, 4 को x से करेंगे 4x और 4 को 5 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, और ये इधर लिखा है 4x माइनस 20, तो ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरी क्या है, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी 3x 2x क्या हो जाएगा 5x, और ये क्या है 5x स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली सिंगल आपके एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 1 है, तो हमारा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे को हम तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x जो कि इधर लिखा है। सिमिलरली इसको हम करेंगे 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो बाकी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्स है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है, और ये प्रोडक्ट है ए माइनस बी का और ए प्लस बी का, जो आपकी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन या ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इनमें से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे आएगा। तो फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि पी क्यू आर इज़ व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, किस टाइप का होता है। अगर एक टर्म होता है किसी पॉलिनोमियल में तो वो क्या होता है, मोनोनोमियल। तो पी क्यू आर, इसमें टर्म तो एक ही है, वेरिएबल 3 आ रहे हैं बट टर्म एक है, तो टर्म एक है तो ये हो जाता है मोनोनोमियल। अगर 2 टर्म होते तो बाइनोमियल, प्लस करके कुछ और लिखा होता, और प्लस करके या माइनस करके कुछ और लिखा होता ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल चला जाता। क्योंकि इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 8x प्लस 9 में इज पॉलिनोमियल ऑफ इन x ऑफ डिग्री। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में मतलब एक ही वेरिएबल में अगर वो आ रहा है, तो वेरिएबल जो होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अगेन, अगर कोई जैसे पॉलिनोमियल लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है, ये सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, एक्स ही एक ही वेरिएबल है जो हर बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई। सिमिलरली अगर लिखा होता ए एक्स क्यूब, या हमारे ए की बजाय 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, x के ही टर्म में है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x की, हमारी 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो हाईएस्ट हम एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका। हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब एक्सपोनेंट्स आपके नेचुरल में होने चाहिए। ये सब 3 है, 2 है और वो 1 है, यहाँ पे ये सब नेचुरल में होने चाहिए या होल नंबर से होने चाहिए। ठीक है, 0 हो सकता है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो अगर कोई इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल चेक करने को आता है तो हम देखेंगे कि हमारी जो वेरिएबल्स की सभी पावर हैं वो सभी एक्सपोनेंट है वो नेचुरल हैं कि नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहे y प्लस ए वाई माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो y प्लस ए और y माइनस बी को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या करेंगे, y से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस बी को, प्लस a से हम y माइनस बी को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस माइनस माइनस, प्लस a को y से करेंगे तो a y, और यहाँ से माइनस का
ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, इन दोनों में क्या है हमारा वाई कॉमन है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए वाई। ठीक है, माइनस ए बी। अब अगर दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो इसको यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का ए माइनस बी वाई हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी हमारा क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी वाई माइनस ए बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y प्लस 6 क्या है। तो हम हमारे देखो 3x प्लस 2y प्लस 6 एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीन टर्म है तो क्या हो जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अगर एक टर्म होता तो मोनोनोमियल, दो होता तो बाइनोमियल, तो ये हमारी क्या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप सभी को पढ़ाया जा चुका है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y माइनस जेड वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू क्या जीरो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें उस जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर्स हमारी क्या होती है नेचुरल होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। पहला क्या है 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस अंडर रूट 3 z प्लस 6। तो यहाँ पे वेरिएबल x और z है, वो दोनों की पावर क्या है नेचुरल है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या कह रहा है 18 अंडर रूट वाई प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे y की नेचुरल पावर है, बट y की पावर यहाँ पे क्या है 1/2 वाई क्यूब। अंडर रूट वाई का मतलब क्या होता है y की पावर 1/2। ठीक है, तो इसकी नेचुरल पावर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 25। अब इसमें सब नेचुरल पावर है x की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर अगला क्या लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी अगर हम करेंगे तो इसकी हम नेचुरल पावर के लिए क्या कहें एक्स स्क्वायर की को पावर ऊपर लगा अंडर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल द पावर 1/2 और ये 3x स्क्वायर प्लस 5। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 ये हमारे क्या हो जाएगा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर्स क्या हो गई नेचुरल हो गई। तो हमारा क्या है बी ऑप्शन जो है उसमें क्या है जो उसमें जो वेरिएबल हैं उनकी पावर्स नेचुरल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 टू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि अगर कोई कह रहा है कि अगर कोई x है इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मान लेते हैं a सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर्स 4 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करें हमको पता करना a की वैल्यू, तो ठीक है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे जो हमको लाना है उसको हम x से सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, x माइनस 4 कर दें तो यही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इधर इसको यहाँ से करेंगे तो एक तरफ करेंगे 4 एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू a। ठीक है, तो जो लाना हो उसको हम जिसमें से लाना हो कि कह रहे जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और जो लाना हो उसको जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो रिजल्टेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे
जो हमारा प्रोडक्ट दिया है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। जैसे फिर से समझ लेते हैं, कह रहे 5 रुपये हैं, उसमें से हम कितना खर्च करें, ठीक है, कि हमारे पास 4 रुपये बच जाएँ। ठीक है, तो 5 रुपये में से कितना खर्च करना हमको पता करना है, कितना, तो कितना पता करने के लिए 5 में से हम 4 घटा देंगे। ठीक है, 50 में से 4 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 रुपया खर्च करना है। तो कितना की वैल्यू पता करने के लिए हमारा इसमें से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना हमें खर्च करना है, मतलब कितना रुपये हम खर्च करना है। ठीक है, तो सिमिलरली कह रहे हैं इसमें से, अभी हम क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन दी गई है वो देख लेते हैं। ये दिया गया है, कह रहा है x-3 को प्रोडक्ट करना है x² + 3x + 9। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, x को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ और x × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और प्लस 9x। ठीक है, और -3 को करेंगे तो ये हो जाएगा -3x² - 9x - 27। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9x है, ये 9x से कैंसिल, ये 3x² है, ये 3x² कैंसिल, तो क्या बचेगा x³ - 27। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा ये रिजल्ट आ जाए, तो हम उसी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने पढ़ाया था x³ - 27 अगर लिखा है तो लाइक टर्म को एक साथ लिख ले रहे हैं, तो लाइक टर्म हमारा क्या है, x³ है। ठीक है, और 27 के नीचे हम क्या लिखेंगे, लाइक टर्म हमारा 9 है, कांस्टेंट के नीचे प्लस का 9, और फिर हमको पता करना है -3x बच गया तो -3x लिख लेंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो x³ से ये माइनस का x³ कैंसिल हो जाएगा, और 27 है और ये माइनस का 9 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3x है, माइनस और प्लस, प्लस का 3x तो ये 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 36 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 3x - 36 क्या है, ऑप्शन सी। ये इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये याद रखना है कि जब भी कहें कि कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो आ जाए, तो जो आने वाला हो उसको ही कितने वो सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें से कितना पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसको प्रोडक्ट करने पे हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये y² - y³ है शायद, y³ - 2y² - 5y को प्रोडक्ट करना है हमारा y - 1 से। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए y से पूरे को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। y से करेंगे क्या, y³ - 2y² - 5y को। ठीक है, फिर -1 को करेंगे तो -1 को करेंगे y³ - 2y² - 5y से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4 - 2y³ - 5y²। ठीक है, और ये -y³ प्लस 2y² प्लस 5y। ठीक है, तो अब क्या है, y की पावर 4 कहीं और तो है नहीं, अब 2y³ - y³ माइनस का है तो ये माइनस का 3y³ हो जाएगा, ये 5y² है और ये 2y² है तो माइनस का 3y² हो जाएगा। ठीक है, और ये 5y है और कहीं भी 5y है नहीं तो प्लस का 5y, तो इसमें कितने टर्म आए, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो 4 टर्म जितने टर्म है, एक टर्म को मोनोनॉमियल, 2 को बाइनॉमियल, 3 को ट्राइनॉमियल और 4 को क्वाड्रिनॉमियल। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिनॉमियल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 2a - 7 एंड 2a - 7 का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या है 2a - 7 और 2a - 7। ठीक है, चीज़ हमने बताई है क्या, क्या है a - b इंटू a - b हो, समझ लीजिए
तो ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हमने बताया है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारा क्या है, 2a है, ठीक है, ये a है, और b की जगह क्या है, 7 है। तो हमारा सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हमारा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है, 2a है, b क्या है हमारा 7 है, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 है, प्लस 7 7 ज़ा 49, ठीक है, ये 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 4x स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 7। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीपल में क्या है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी जो होता है वो होता है कोफिशिएंट। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो क्या है यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस टर्म कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4y एक्स स्क्वायर। तो इसको छोड़ के बाकी जो बचा हमारा क्या बचा, माइनस 4y। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस 4y कोफिशिएंट हो जाता है। किसी चीज़ का अगर कोफिशिएंट पूछता है किसी टर्म में, तो उसको छोड़ के जो बचता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। उस टर्म में उसको छोड़ के जो भी बचेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे 4xyz, तो इसमें z का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। वैसे अगर पूछ रहा है किसी भी इस टर्म में कोफिशिएंट का है, तो उसका स्केलर जो मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी चीज़ हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसमें मैच करना है, टर्म के हिसाब से हमको दिया गए हैं कॉलम 1 कॉलम 2, तो हमको बताना है कि कौन कॉलम किसको मैच करेगा। तो इसमें क्या है, x प्लस 7 दो टर्म है, तो ये क्या है, इसे बाइनॉमियल है। तो बाइनॉमियल कहाँ चला जाएगा हमारा, ये b के पास चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, सिंगल टर्म है 600, तो आपका ये मोनोनॉमियल है, तो ये आपका चले जाएगा c के पास। फिर ये क्या है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है क्वाड्रिनॉमियल, तो ये आपका हो जाएगा t के पास में। फिर इसमें क्या है, 1 2 3 तीन टर्म है, तो ये है ट्राइनॉमियल, तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पे a की तरफ। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा हमारा डी की तरफ। तो फर्स्ट डी में किस में है, ये है फर्स्ट डी इसमें गया है, सेकंड सी, थर्ड ए और फोर्थ ये हमारा फर्स्ट डी हमारा इसमें नहीं गया, सॉरी फर्स्ट बी में गया है, तो फर्स्ट बी हमारा यहाँ है, और सेकंड क्या है, सी में गया है, तो सेकंड सी, थर्ड डी तो थर्ड डी, और फोर्थ ए तो फोर्थ ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे मैच कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन कहाँ पे गया है, उस तरीके से हम उसका मार्क कर देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x प्लस वाई टू गेट 2x प्लस 3y। तो जैसे हमने पहले बताया था कि अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो पता चल जाता है, ठीक है। जब ऐड करने की बात आए तो दूसरे वाले में से पहले वाले को ऐड कर दो, पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें ऐड करना है। जैसे कि कह रहे 5 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 6 बन जाए। तो हम कितना निकालना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 उधर लेके जाएंगे, तो कितना निकालने के 6 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। तो 6 माइनस 5 करके हमारा कितना आ जाएगा 1, एक हमको ऐड करना है कि ये आ जाए। तो हमको क्या है, सेकंड वाले में से हमको कितना क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट पहले वाले को। तो सेकंड वाला क्या लिखा है 2x
प्लस 3y, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3x प्लस y को, तो हम लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे 3x और प्लस y को, ठीक है। तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 3x, तो 2 माइनस 3 माइनस x, और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई, ये हो जाएगा y को कितना 2y, तो माइनस एक्स प्लस 2y ऐड किया जाए तो हमारा 2x प्लस 3y हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं एक्सप्रेशन दी गई है और नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, तो उसमें हमको पता करना है किसमें कितने टर्म्स हैं। तो पहला वाला है, तो पहले में 1 और 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स कहाँ लिखा है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या है 3 टर्म्स हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे में कितना है 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा। और चौथे में क्या है 2 टर्म्स है, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, अब ये देखो इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो चौथा भी हमारा 1 टर्म तो किसी में है ही नहीं, ठीक है, तो 1 टर्म ये भी 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो सी वाला हमारा खाली रहेगा। तो देख लेते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में 2 टर्म है, तो फर्स्ट बी पे जा रहा है, तो फर्स्ट बी पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। सेकंड क्या रहा है, ए पे जा रहा है, सेकंड ए पे जा रहा है। थर्ड डी पे जा रहा है, तो थर्ड हमारा क्या है, डी पे जा रहा है। और फोर्थ हमारा बी पे जा रहा है, तो फोर्थ में यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें अगर 1 टर्म होता, और फोर्थ हमारा सी इन्होंने कर दिया, नहीं फोर्थ हमारा बी पे ही जाएगा, ठीक है। और किसी में ऐसा तो है नहीं, फोर्थ हमारा बी पे, किसी में इसमें जा रहा है, फर्स्ट डी पे, तो फर्स्ट इसमें डी पे जा रहा है, तो यही आंसर होगा आपका सी। बट इसमें हमारा 1 टर्म होता, सिंगल टर्म होता तब होता है ऐसा, इसमें 2 टर्म है, तो ये आंसर ये गलत है। यहाँ पे फोर्थ वाला हमारा यहाँ पे लिखते बी, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मोनोनॉमियल नहीं है, बाइनॉमियल है, तो इन्होंने फर्स्ट सी पे पहुँचा दिया, ठीक है, तो सॉरी फोर्थ सी पे पहुँचा दिया है, तो गलत है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देख लो, इसमें जो इधर के टर्म लिखे हैं वो प्रोडक्ट में लिखे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट में लिखे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके हमको देखना है किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो पहला लिखा x माइनस 3 और मल्टीप्लाई करना है उसको x माइनस 7 से, इधर से नहीं करेंगे, इधर से हमको करना पड़ेगा। तो x माइनस 3 को क्या करेंगे, x का x से एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7x और माइनस 3x और प्लस का 21, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, और प्लस 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 ये आ रहा है, तो हमारा फोर्थ वाला चला जाएगा बी पे, तो फोर्थ हो जाएगा बी पे इधर से। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, 7x और को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 7 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 7 2 14x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 14 है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, और फर्स्ट वाला क्या चला जाएगा, सॉरी, तो ये हमारा क्या हुआ, फोर्थ वाला ए पे चला जा रहा था, बी में लिख दिया, और फर्स्ट वाला हमारा क्या जा रहा है बी पे जा रहा है, ठीक है। अब हमको सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी हमारा जो है सी पोर्शन वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो हमको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स प्लस 3 ए प्लस बी ए माइनस बी हम जानते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो अब ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 और ये प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, तो एक्स की पावर 4 माइनस 81, तो हमारा ये सी चला जाएगा हमारा सी पे, यानी कि 3 वाला चला जाएगा हमारा सी पे, तो 4 चला गया बी पे, 4 चला गया ए पे, 1 चला गया बी पे, 3 चला गया सी पे, तो हमारा क्या बचा 2, तो 2 हमारा जाना चाहिए डी पे, ठीक है। करके देख लेंगे क्या है 7 3x प्लस 4y, तो डी हमारा जो है क्या लिखा 7
इंटू 3x प्लस 4y, और उसको मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 4y से। तो क्या हो जाएगा, ए लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3x² और माइनस 4y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 3x² क्या हो जाएगा हमारा 9x² माइनस 4 4 16y²। ठीक है, अब क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 जा 63 x², और ये हो जाएगा 7 16 जा 1112 112y²। तो ये हमारा बी वाला आ गया। तो बी वाला हमारा चला जाएगा डी पे, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, फर्स्ट जा रहा है ए पे, तो फर्स्ट हमारा सॉरी फोर्थ जा रहा है ए पे, तो फर्स्ट हमारा बी पे जा रहा है, तो फर्स्ट बी पे, सेकंड जा रहा है डी पे, तो सेकंड डी पे, थर्ड जा रहा है सी पे, तो थर्ड सी पे, और फोर्थ जा रहा है ए पे, तो फोर्थ ए पे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो हम मल्टीप्लाई वाला लेंगे, मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे, जिधर भी मल्टीप्लाई होगा वो देख लेंगे इधर किसके बराबर बन रहा है। क्योंकि अभी हमने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन से जाएंगे तो वो टफ भी पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा m-5 अपॉन में 3m माइनस 5 अपॉन 2m। तो सबसे पहले हमको जो होता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे वाले को। तो हमारा इसके यहाँ के साथ करने के लिए क्या हो जाएगा, m-5 अपॉन में 3m माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा m-5 अपॉन 3m-5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा m-5 अपॉन 3m-5 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस m, तो ये 2m ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। तो अब 1 प्लस m को अब यहाँ पे क्या है, या इसको हम उल्टा कर लें। अब इसको हमने सॉल्व किया है क्या, कहाँ से, इसको इससे, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन है, इसको उल्टा कर सकते हैं। तो इसको क्या क्या लिख लेंगे यहाँ पे m-5 अपॉन पे 3m-5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं m-5 अपॉन 3m माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 और माइनस 5m अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस m। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m-5 अपॉन, इसको करेंगे तो 1 माइनस 3m, तो ये 3m से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3m माइनस 3m², और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 5m। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस m। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 3m है यहाँ पे, इससे बात यहाँ पे कर लेंगे। अब m-5 अपॉन में क्या है हमारा 3m माइनस 3m², तो ये हमारा क्या है -5 है, तो -5 है माइनस 3m, तो क्या हो जाएगा -3m। ओके, और -3m²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा -5 अपॉन में 1 माइनस m आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो m-5 माइनस 1 माइनस m
ठीक है, अपॉन में -3m स्क्वायर -5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, -5 है, -5 ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेट ए सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, तो उसको मैं फिर से करूँगा यहाँ से। मिस्टेक ये हो गई, जब हमने क्या किया यहाँ पे 2/1, और जब हमने इसको एलसीएम लिया तो आ गया 1 + m, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2m आएगा। ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे 2 + 2m आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2m प्लस का है, 2m माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा m-5 अपॉन में 3m - 5 अपॉन, यहाँ पे 2 बचा सिर्फ, 2/1 + m, तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा m-5 अपॉन 3m - 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 + m अपॉन में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m-5 अपॉन में 3m, ठीक है, और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5m अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 2 से इसको अभी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा m-5 अपॉन 2 × 3 = 6m - 5m, तो क्या हो जाएगा m-5, हमारा क्या है 6m - 5m कितना हो जाएगा, m बचेगा और माइनस का 5 ये बचेगा, तो m-5 से m-5 कैंसिल, तो वैल्यू 1, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए बोल रहा हूँ, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सेशन। जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन हमें अवेलेबल हो सके उन सब का सोल्यूशन हमने यहाँ पे करवा दिया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।